कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है एंड मैं आपकी मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ। दिस विल बी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज वही मैसेजेस रेड जो आपसे रेजोनेट करती हो, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड ये होगा पाइसेस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए। प्लीज अपना प्लेसमेंट चेक करें बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है देन इट माइट बी इन सम अदर प्लेसमेंट ऑफ योर्स. Also, roles can get reversed at any point of time, so take it how it resonates with you. And अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी व्हाट विल बी योर एनर्जी लाइक. आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में, फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. आइए देखते हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. आइए देखते हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में पाइसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है. ओके, सो पाइसेस आपकी जो एनर्जी होगी वो वन स्टेप एट अ टाइम लेने की होगी. आप थोड़ा सा जगलिंग मोड में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे बैलेंस बना के चलने की दो चीज़ों में, लेकिन आप एक स्टेप एट अ टाइम ही लेते हुए जाएंगे क्योंकि आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि किस चीज़ पे कहाँ मूव करना है. और आप बहुत ज़्यादा शांति से ही काम करना पसंद करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे लोगों का या इंटरफियरेंस नहीं रखेंगे लोगों का. ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं अब इस कार्ड को. फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर क्या रहने वाला है आपका पाइसेस. मोमेंट टू मोमेंट जो आपका कार्ड है इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइसेस. देखते हैं क्या रहने वाला है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है आपका फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर. फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है आपका पाइसेस. ओके, सो फर्स्ट 10 डेज में आप इसलिए मोमेंट वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन हैं. कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है मिक्स में. आप स्ट्रेंथ रख रहे हैं कि आप इससे आगे बढ़ पाएं, धीरे धीरे आप हील हो पाए, सिचुएशन से रिकवर कर पाएं, कोप अप कर पाएं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं. सो आप ये पेन से निकलने के लिए दोबारा से अपने एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में आना चाहते हैं कि आप अपने पावर में आना चाहते हैं बेसिकली दोबारा. तो उसके लिए आप वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं. एंड ऑल्सो आप एक तरह से ये किसी चीज़ का आउटकम है. मे बी समवन वॉज वेरी मेच्योर और किसी का आप किसी ने आपको कोई किसी टाइप का मैसेज भेजा या ट्रिगर किया जिससे आप ट्रिगर हुए एंड ट्रिगर होके आपको ये पेन मिला है. एंड पेन मिलने के बाद आप वो स्ट्रेंथ रख रहे हैं और धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पावर में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. कोई है जो आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता रहता है या आप कंटिन्यूसली किसी को ऑब्जर्व करते रहते हैं. आप उनसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं पर आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त. राइट, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी पाइसेस. नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी पाइसेस. नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी पाइसेस. नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है पाइसेस. आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है पाइसेस. लेट्स सी. सो नेक्स्ट 10 डेज में आप एक इनर वॉइस, आप अपनी मन की बात सुनेंगे, इंट्यूशन को सुनेंगे, आपके गट फीलिंग में जो आएगा आप वो फॉलो करेंगे. आप किसी और के एडवाइजेस या उसको उतना ज़्यादा नहीं सुनेंगे क्योंकि एक जो है आप में, आपको ऐसा लगता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ. आपको लगता है कि वो आपके लिए गलत सोचते हैं या वो आपके लिए गलत
भावना रखते हैं, आपके मन में ये चीजें रहेंगी, जिसकी वजह से आप सिर्फ अपने मन की बात सुनेंगे, जो आपको सही लगेगा आप वही करने वाले हैं। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा इस टाइम पे, सो देयर इज नो इश्यू विद दैट, आप अपना इंट्यूशन फॉलो कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये भी इंट्यूशन हो कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, आपको ये इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा कि वो आपके बारे में थॉट्स प्रोजेक्ट कर रहा है आप पे, जो कि वैसा है नहीं, ये आपको इंट्यूटिवली समझ में भी आ सकता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। इनर वॉइस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइसेस आपके लिए, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइसेस आपके लिए। व्हाट इज द इनर वॉइस कार्ड हियर अबाउट, व्हाट इज द इनर वॉइस कार्ड हियर अबाउट फॉर द नेक्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर, फॉर द नेक्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर, दैट इज 11th to the 20th ऑफ दिसंबर। इनर वॉइस कार्ड में आपको क्या कहना चाह रहे हैं? तो इनर वॉइस कार्ड है आपका। ओके, तो आप जो है अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत टाइम से अकेले हैं, आप अपना हर्मिट मोड पे है, विजडम मिला है आपको, आपको एनलाइटनमेंट मिला है। एक चीज होती है ना, जब आप बहुत टाइम तक अकेले रहते हो आप एक रिफ्लेक्टिव मोड में चले ही जाते हो, नो मैटर व्हाट। आप हर्मिट में गए हो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, बट अगर आप अकेले हो, कट ऑफ किया हुआ है अपने वर्ल्ड से, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट विजडम डेफिनेटली मिलता है उस सिचुएशन में, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। अब उसके बाद भी आपको एक इनर वॉइस से आपको ये लगता है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्नीकिंग अवे। और फिर आपको ये लगता है कि जो भी आपके साथ रहा है, ये पर्सन जो भी आपका रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ पर्सन जिससे आप डील कर रहे होंगे, एंड वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, उन्होंने आपको झूठ बोला, लाइज, डिसेप्शन, ये सब, किसी के लिए चीट भी किया हो सकता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हैं, ठीक है। तो आपका इनर वॉइस ये कहता है कि आपको अब सॉलिटरी रह के अपने आप से जवाब मांगने हैं, अपने आप से हीलिंग लेनी है, और आपको जो सही लगता है, आपका जो इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग कहता है, आपको वो करना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन। तो आपका इंट्यूशन आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आप जो है थोड़ा डिप्रेशन में भी हैं, आप जो बीत गया उस पर भी फोकस करे हुए हैं, बट आप उससे बाहर निकल के अपना भी एक आउटलुक डेवलप करने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि यू आर क्वेश्चनिंग द व्हाई बिहाइंड द थिंग्स, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। दैट इज योर अप्रोच राइट नाउ। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर में पाइसेस आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर। लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है? ओके पाइसेस, लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, आइए देखते हैं। लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है? लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, आइए देखते हैं। Last 10 days of December for Pisces. Last 10 days of December for Pisces. ओके, तो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बर्डन की रहेगी, तो आप थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, आप कामर वाटर्स में मूव करना चाहते हैं इस सिचुएशन से निकल के, बिकॉज आप किसी चीज़ पे कंफ्यूज्ड है। दो चीज़ें हैं, दो पाथ्स हैं आपके पास, आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप थोड़ा बर्डन फील करेंगे लास्ट 10 days में। ओके, हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं और clarify the burden card for the last 10 days of December for Pisces. For last 10 days of December for Pisces. Clarifying the burden card for last 10 days of December for Pisces. Let's see. For last 10 days of December for Pisces. Clarifying the burden card. ओके, तो आपको ये बर्डन आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एंड आपको ये लगता है कि एक तरह से
कोई okay, so you have the Eight of Swords, Three of Cups and the Sun. The Sun is a very positive card. लेकिन आपको ये लगता है कि किसी तरह से आपको बर्डन हो रहा है, आप खुश नहीं रह पा रहे, आप खुश नहीं रह पा रहे, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ, एंड यू फीलिंग मेंटली स्टक. What for? I mean, you are waiting for someone. ऐसा मुझे दिख रहा है. Seven of Pentacles at the bottom of deck. So you're waiting for someone. You're waiting for an energy to collaborate with you, to come around. आपको लगता है कि यही person आपको happiness दे सकता है, which is very wrong. I mean, आपको अपने happiness किसी person से नहीं जोड़नी है. It should be from within you. आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं, रख सकते हैं. Figure out that way. Figure that way out. I mean. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए. कल को वो इंसान अच्छा नहीं हुआ, वो छोड़ के चला गया आपको, गॉड फॉरबिड, तो आप क्या जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. आपको लाइफ गोज ऑन. ऑफ कोर्स पॉसिबल है, आप किसी से ट्रू लव करते हैं, किसी से आपका दिल का लगाव है, किसी से बहुत प्यार करते हैं, इट्स पॉसिबल. लेकिन उसके अलावा भी आपको देखना है कि सामने वाले के इंटेंशंस भी अच्छे हैं कि नहीं. ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप कि आपने उनसे खुशी जोड़ ली अपनी, लेकिन वो पर्सन आपको छोड़ के अलग जाके बहुत खुश है, आप यहाँ पे दुख मना रहे हैं. क्यों आप सफर करेंगे? अगर ये म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअली आप दोनों को फील हो रही है, देन इट्स फाइन. बट अदरवाइज अगर ये म्यूचुअल नहीं है, प्यार म्यूचुअल नहीं है, वन साइडेड है, या आपके एफर्ट ज्यादा उनके कम है, या जो भी है वो केयर ही नहीं करते आपकी, तो आप क्या अपना खुशी दाव पे लगाएंगे उनके लिए? डेफिनेटली नॉट. तो आपको ये बर्डन फील करना ही नहीं है. आप क्या है नहीं है, आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ को. आप किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको अगर किसी कामर वाटर्स में मूव करना है, आपको इनसे आगे बढ़ना है, आप बढ़िए, आप अपना लाइफ एंजॉय करिए. अगर इनको आना होगा आपके पास, या ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है, जो भी सिचुएशन है, दे विल कम बैक करेक्ट. लेट देम कम करेक्ट. उसके बाद आप प्रोसीड करिए. अगर वो सही होके नहीं आए वापस, तो एटलीस्ट आप तो मूव ऑन कर चुके होंगे, आप तो अपनी खुशी ढूंढ चुके होंगे तब तक. सो बेटर फोकस ऑन योरसेल्फ. व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स? तो यहाँ पे आपको बर्डन फील हो रहा है कि खुशी आपको नहीं मिल रही है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट, यू वेटिंग ऑन दैट पर्सन. आप उसी इंसान का वेट करे जा रहे हैं, आप उसी के साथ, आपको लगता है आपको खुशी महसूस हो गई, रीयूनाइट करने के बाद उनसे एक खुशी आपने अटैच कर ली है अपनी. ओके, मेंटली आप इसलिए स्टक हो रहे हैं बिकॉज यू डोंट सी इट विदाउट हिम. आप इंजॉय करने भी जाते हैं तो आपको खुशी महसूस नहीं होती है. आप मेंटली एक जोन में हैं कि आप वहीं पे रह जाते हैं. आप किसी और के साथ बैठे होंगे तो आप सोच उनके बारे में रहे होंगे. इट शुड नॉट हैपन. ठीक है, चलिए, तो ये आपकी रीडिंग थी. लेट्स सी और ओवरऑल गाइडेंस Pisces. What is the overall guidance for you Pisces for the month of December? Overall guidance for you Pisces for the month of December. Overall guidance for you Pisces for the month of December. Overall guidance for you Pisces for the month of December. For the month of December. For the month of December. Overall guidance for you Pisces for the month of December. Let's see. Okay, so यू आर ट्राइंग, यू नीड टू सी बियॉन्ड इल्यूजन्स. आपने जो अपने अंदर एक फेक सिनेरियो, एक फेक पिक्चर क्रिएट कर ली है चीज़ों को लेके, हो सकता है प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है. आप इल्यूजन में जी रहे हैं. आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी कि क्या रियलिटी है और उसमें कितना टाइम लगता है उसको रियल करने में. कोई अगर चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करना भी चाहते हैं, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट XYZ थिंग, उसमें भी आपको टाइम तो लगेगा ना. पेशेंस आपको देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड थिंग्स विल टेक इट्स ओन टाइम, एंड विद टाइम इट विल हैपन. रियलिटी में वो चीज बनने में टाइम लगता है, और आप इल्यूजन्स में तो बिल्कुल नहीं जी सकते. ड्रीम्स होना एक अलग बात है, इल्यूजन होना मतलब इल्यूजन इज फार फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी. वो नहीं हो सकता है कभी भी. तो आप इल्यूजन में तो नहीं जी सकते. रियलिटी से जुड़े रहें, ये आपका
गाइडेंस है और पेशेंस रखें चीज़ों को वर्कआउट करने में, चीज़ों को टाइम लगता है, थिंग्स विल फॉल इन टू पेस। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड मैं आपसे दोबारा जल्द मिलूंगी दूसरी रीडिंग में। टिल देन stay safe, stay happy and stay blessed. I love you Pisces. Thank you. Namaste.